शहर को विकासमूलक निर्माण कार्यों की सौगातें। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां सक्रिय। जनता की जय। लगातार वनकर्मियों पर हो रहे जानलेवा हमलों ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर रखा उपवास। राज टॉकीज के सघन रिहायशी क्षेत्रों में पान पैलेस में चोरी। लाख से 1.5 लाख का कैश पार होने की आशंका। और त्रिलोकी नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में झूमे श्रद्धालु। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इमारत जहां आज हम सबसे ऊपर सुंदर कलश और ध्वजाएं स्थापित कर खुद अपनी कामयाबी पर खुशियां मना रहे हैं, ऊपर की मंजिलें गिनकर उन ऊपर की मंजिलों पर ग्लो साइन बोर्ड लगाने का मौका हमें आज इसलिए मिला है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी अपने खून से सींचकर मजबूत नींव डाली थी। छिंदवाड़ा के संदर्भ में विकास की बहुमंजिला इमारत में नींव से लेकर मंजिल दर मंजिल एक लंबा इतिहास है। लगन, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का प्रेम और विश्वास का अटूट रिश्ता है। 40 वर्षों से भी ज्यादा वक्त गुजरा, सरकार हो या ना हो, काम कभी रुका नहीं। आज 4 वार्डों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। इसके उपरांत सूबेलाल जी उइके जो हमारे स्थानीय नेता हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि भैया का स्वागत करें, शिवरी जी का। छोटेलाल भलावी जी, आदरणीय ठाकरे जी हमारे बीच बैठे हैं, पुराने पूर्व सरपंच, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। विजय सरेआम जी, भाई दिगंबर ठाकरे जी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष है, उनका भी स्वागत करेंगे। विजय सरेआम जी करेंगे। जय सिंह धुर्वे जी, राघवेंद्र शाह जी, प्रवीण ठाकरे जी, भैया का स्वागत करेंगे। अभी आप लोग टीवी में देखते हो, समाचार पत्रों में देखते हो कि लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून इन्होंने लाए हैं उसको समाप्त किया जाए, परंतु ये सुनने को तैयार नहीं। कमलनाथ जी ने करीब 20,000 करोड़ के काम 12 महीने का टाइम मिला, उसमें करीब 15 साल से छिंदवाड़ा नगर निगम में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई है समिति, और साथ साथ 8-15 साल से शिवराज जी और अभी फिर 1 साल से शिवराज जी। आज ये हालत है किसानों की और मजदूरों की। कितनी महंगाई हुई, खाने का तेल 120-40 रुपए हो रहा है। कितने कमाओगे, कितने मजदूर कमाएगा? 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपया, उतने में तेल नहीं आ रहा। खाएगा क्या? बच्चों कहाँ से पालेगा सर, मकान कहाँ से बनाएगा? ये सब सोचने की बात है। आप बता दो, नौकरी किसको दिए, इलाज किसका कराए? हमारा जो कॉलेज बन रहा था, हमारी यूनिवर्सिटी बन रही थी, उसको तक काम रोक दी। यूनिवर्सिटी बने जिससे हमारे छिंदवाड़ा जिले के और आसपास के बेटे और बेटियां, गरीबों के, ये सब पढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और वो अच्छी से अच्छी 1-2 लाख की नौकरी करें, मजदूरी नहीं करने की नौबत आए। किसानों को अच्छे, आपने देखा हम लोगों ने पूरा बिल 100 रुपए महीना कर दिया था, पेंशन बढ़ा दी थी, और इसी तरह किसानों को समर्थन मूल्य पे खरीदी गेहूं की और मक्का की जाती थी। 1860 में मक्का बिकता था, आज 1150 10,500 मक्का बिक रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी। तो जो कार्य योजना बनी थी उसमें सारे हमारे जो निगम के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए विकास के कार्य होने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग थी और बहुत बड़ी उसकी योजना बनी थी। पूरा उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसमें गांव-गांव में, सारे गांव में सीमेंट रोड और नाली सड़क का काम होने जा रहा था। कमलनाथ जी ने पूरी योजना बनाई थी कि कैसे जो है एक-एक वार्ड का विकास करेंगे, लेकिन धोखा हुआ और कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी गई। आज तक जो योजनाएं कमलनाथ जी की थी वो सब वहीं रुक गई हैं, चाहे वो हमारी माचागोरा बांध का पानी यहाँ पीने के लिए लाना हो, चाहे विकास की बात हो, जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं आज बंद पड़ी हैं। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच में, और इसको आपको समझना है। यह छिंदवाड़ा जन्मभूमि की तासीर है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कभी भी विकास कार्यों के रास्ते का अड़ंगा नहीं बनी। जन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, विकास कार्य
पूरी गुणवत्ता के साथ जारी रहने चाहिए। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा की वैभवशाली परंपरा और परिपाटी को साथ लेकर विकास के लिए पूरी ऊर्जा से जुटे हुए हैं। देवरे कॉलोनी में आज वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी की अध्यक्षता में नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली एवं पूर्व पार्षद योगिता गेडाम की उपस्थिति में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सीसी रोड निर्माण की आधारशिला रखी। अभी गेडाम जी बता रहे थे, झांझरी जी बता रहे थे कि अपने वार्ड में कुछ नाले हैं, ना उसकी समस्या है, नालियों की समस्या है, नाले के ऊपर एक पुल बन जाएगा तो आने जाने की समस्या हल हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2018 में चुनावों के पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे शहर के विकास के लिए 38 करोड़ रुपए भेजे थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सरकार चली गई और जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, महापौर थे, पार्षद थे, इनको दरकिनार करके 38 करोड़ रुपए से जो विकास कार्य से नालियां बननी थी, नाले बनने थे, सड़कें बननी थी, बिजली के खंभे लगने थे, वो काम तो हुए नहीं। काम क्या हो गए? शहर में जाएंगे तो हर गली में मुड़ने के लिए या कोई पार्क है, कोई चीज है, उसके पहले वो लगे हैं साइन एजेस। देखे आपने साइन एजेस देखे नहीं? बोर्ड, नीले कलर के बोर्ड। पहले पैसों को कहाँ लगाना था? नालियों के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, लेकिन वो बोर्ड के लिए लगा दिए। चलिए, हमको भी कोई परेशानी नहीं, आप शहर को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाहे तो करिए, लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं। उसके बाद जो पैसा था नालियों के लिए था, उसमें आपने सेल्फी पॉइंट बना दिए। वन कर्मचारियों पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों ने स्थितियां चिंताजनक कर दी हैं। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने आज सुरक्षा कानून की मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। मैं अजय कुमार डहरिया वन कर्मचारी संघ का सदस्य हूँ और आज हम धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं और 1 दिन का उपवास है। श्री स्वर्गीय मदन लाल जी के गोलीकांड होने के बाद शहीद हुए हैं। इसके लिए हमने शासन प्रशासन से मांग करी है कि इनको शहीद का दर्जा तो मिल चुका है, परंतु हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे और भी हमारे साथियों के साथ ना घटित हो। इसलिए हमने मुख्यमंत्री से मांग रखी है और ज्ञापन हमने माननीय सीसीएफ साहब को और माननीय कलेक्टर साहब को दिए हैं। हमारी मांग है। राज टॉकीज के पास सघन रिहायशी और चहल पहल भरे क्षेत्र में 12 फरवरी की रात चोरों ने पान की एक फेमस दुकान को अपना निशाना बनाते हुए लगभग 1.5 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। नहीं, एक ही मिनट में बहुत हो रहा है। सैंडल लॉगिंग होना है यार, कोई अंदर में लाता और यार जब 24 घंटे आदमी जगते रहता है। ये दुकान में चोरी हो गई है और मेरे को सुबह पता लगा। राकेश अग्रवाल घर पे आया, बोले शटर खुली है बोले। तो मैंने आके देखा यहाँ पे, तो सामान तो पूरा दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ कैश भर गया है, 1-1.5 लाख करीब का रुपए थे यहाँ पे। वो चोरी हुई है। तो शटर के टूटी थी, फिर कहाँ? शटर के सामने बड़ी शटर थी जो वो खाली मतलब ऊपर दिखी, मतलब राट लगी रहती है। राट मतलब एक एंगल राट लगाते अंदर से, तो वो निकली हुई थी और शटर आधा शटर खुला होता है। गुटखे की बाल्टी थी यहाँ पे, वो लेके चले गए, उसमें पैसे भर के लेके गए होंगे। उसके बाल्टी में भी कैश उसमें लेके चले। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन ने आज मुख्यमंत्री के नाम अपनी 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
सबसे पहली मांग तो हमारी है कि हम लोगों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नियमित किया जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि हमारा जो 1500 रुपये मानदेय बढ़ाया गया था, जो सरकार द्वारा काटा गया है, उसको 1500 रुपये हमें वेतनमान में दिया जाएगा और साथ में उसका एरियर्स भी दिया जाए। तीसरी बात है कि हमारी कार्यकर्ता रिटायरमेंट में सहायिका और कार्यकर्ता रिटायर हो जाती है तो उन्हें कोई राशि नहीं दी जाती, उसके लिए राशि दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छा कर सके। और मिनी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में संविलियन किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सहायिका को शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। आपका नाम? और मोबाइल जो शासन द्वारा हमें मोबाइल नहीं दिया गया, वो तत्काल हमें शासन द्वारा मोबाइल दिया जाए और रिचार्ज की भी राशि दिया जाए ताकि हम शासन का काम अच्छे से कर सके। अन्यथा हम इस काम को ऑफलाइन का अंजाम देंगे और हमें अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो हमारी 26 फरवरी के बाद आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल होना निश्चित है। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं: लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। सुंदरकांड ग्रुप द्वारा सिंगोड़ी में भी निशुल्क दंत एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा ग्राम सिंगोड़ी में निशुल्क नेत्र शिविर एवं दंत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत मरीजों का इलाज कराया गया एवं साथ ही परासिया लायंस क्लब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें चिन्हित मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा आगामी रामनवमी को लेकर भरपूर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसमें सभी से आह्वान किया गया कि 19 अप्रैल दिन सोमवार शाम 4 बजे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम, श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। जिला न्यायालय परिसर में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे बीच उपस्थित दिल्ली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश श्री शर्मा साहब, मीडिएशन सेंटर से जुड़े सभी साथियों, मीडिएशन के फायदे इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, आपने ट्रेनिंग भी ली है और समय समय पर बताया भी जाता है कि उसमें रूल करने जैसी की बात होती है। मीडिएशन काफी हद तक उपयोगी है, जैसा दिवान जी ने बताया कि फैमिली कोर्ट्स के मैटर मॉनिटरिंग जितने भी होते हैं उनमें मीडिएशन काफी लाभदायक है। स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर जो होते हैं, कई बार एक पक्ष कहता है कि पूरा मेरा हिस्सा है, दूसरा कहता है कि ये पूरा मेरा है, वहाँ इतनी गुंजाइश शायद न होती है। लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में और स्पेशली प्रॉपर्टी के छोटे केसेस में, जहाँ पर बाउंड्री वॉल के डिस्प्यूट है या फिर रास्ते के डिस्प्यूट है, इस टाइप के केसेस में मीडिएशन काफी सफल रहता है। कार्यक्रम द्वारा समय समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं
जिसमें सभी सम्मानित न्यायाधीशगण, हमारे एडवोकेट, मीडिएटर्स और ऐसे पक्षकार जिन्होंने मीडिएशन की कार्रवाई में भाग लिया है या मीडिएशन के द्वारा जिनको लाभ मिला है, हम उनको भी शामिल करते हैं। आज हमारे बीच विधिक सेवा प्राधिकरण के छिंदवाड़ा के अध्यक्ष भी हैं, मौजूद हैं और हम उनके मार्गदर्शन में उत्तरोत्तर मीडिएशन में इस वर्ष नई इबारत लिखने के लिए। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए झंडा वंदन समिति एवं व्यापारी मंडल सिंगोड़ी द्वारा 14 फरवरी को विशाल रक्तदान शिविर तथा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं जो अक्सर हम लोग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन यह एक अलग किस्म का प्रोग्राम है जो पिछले साल भी आप लोगों ने किया था, इस साल भी किया है, वो भी 14 फरवरी के दिन आप कर रहे हैं। अदरवाइज सोसाइटी में भी एक इम्पॉर्टेंट दिन है, लेकिन आज आप इसको अलग नज़र से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलग नज़र से इसको मना रहे हैं। एक पुलवामा में जो 40 लोगों की बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ था और देश के लिए वो शहीद हुए थे, उस चीज़ जो आज भी हमको अफेक्ट करती है, चाहे आपका ये प्रोग्राम हो या नहीं हो, हम ये चीज़ को अलग रूप से देखते हैं। हमें बहुत ठीक नहीं लगता ऐसा क्यों हुआ था। विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी अगर अपने लोग ऐसे शहीद होते हैं तो दुख की बात है। ऐसे दिन को आप लोग इसको रक्तदान देने की शिविर के हिसाब से आप इसको मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। एंड प्लस शाम को एक आप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें एक शाम शहीदों के नाम, ऐसा अगर आपने उसका नाम दिया है तो यह भी एक अच्छी बात है। सो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये रक्तदान शिविर अच्छे से चले और मैक्सिमम लोग आपके पास आए और डोनेट करें। वंस अगेन एक बार और आपको ये प्रोग्राम के लिए विचार रखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जय भारत दोस्तों, रविवार 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पूरा विश्व मनाता है। हमारे झंडा बंधन समिति और व्यापारी मंडल सिंगोड़ी ने, जो कि छिंदवाड़ा जिले का एक सशक्त संगठन है, इस वैलेंटाइन डे को कुछ दूसरे ही तरीके मनाने का संकल्प लिया और इनका ये दूसरा वर्ष है। इस पुनीत अवसर पर ये दोपहर में एक रक्तदान शिविर करते हैं और साथ में रात को एक शाम शहीदों के नाम, पुलवामा जो हमला हुआ था उसमें हमारे वीर सपूत शहीद हुए थे, उसमें उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल छिंदवाड़ा सिंगोड़ी के सभी युवाओं ने ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। और आज हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बतौर में हमारे सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक जी अग्रवाल को यहाँ आमंत्रण देने आए हैं। इनके साथ हमारे विशेष अतिथि रहेंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव जी और उइके जी, साथ में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन श्री जी.वी. रामटेके जी और विशेष अतिथि के रूप में श्री दीपक जी वैद अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा, संतोष जी डेहरिया अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अमरवाड़ा, श्री राजेंद्र जी मस्कोले थाना प्रभारी अमरवाड़ा, श्री अभिषेक जी प्यासी उप निरीक्षक चौकी सिंगोड़ी, ये विशेष अतिथि रहेंगे। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हैं जो कि हमारे सम्माननीय है आदरणीय मनोज कुमार जी सिंघई ग्राम पटेल सिंगोड़ी, डॉक्टर उमेश जी शर्मा, श्रीमान मोहिद्दीन जी मिस्कीनी, श्रीमान रामनाथ जी साहू, श्रीमान अशोक जी सतीजा, सोनू जी सरसवार और श्रीमान वहीद जी मिस्कीनी, ये सब के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हम करेंगे। मैं झंडा बंधन समिति की ओर से भाई निशंक जी और इनकी पूरी टीम की ओर से पूरे ग्रामवासियों सहित छिंदवाड़ा जिले को आमंत्रित करता हूं कि आइए एक शाम शहीदों के नाम करके हम सिंगोड़ी में उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ में दोपहर में रक्तदान के माध्यम से हम उन शहीदों को और जिनको आवश्यकता है इस उनके परिवार के लिए रक्तदान करेंगे। पुनः आप सभी को सादर आमंत्रित देते हैं हम झंडा बंधन समिति व्यापारी मंडल छिंदवाड़ी को। धन्यवाद। स्टेडियम ग्राउंड में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान एक खिलाड़ी ने खेल भावना के विपरीतार्थी भावना का प्रदर्शन रेफरी पर ही कर डाला। मैच में पुलिस टीम एसएएफ से 2-0 से जीत रही थी।
जो दुकान लेंगे ना उसमें कोई बोले बाहर जाने के बाद ब्रांच के अंदर आके त्रिलोकी नगर में जारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर बाल कृष्ण ने मटकी फोड़ी और प्रसाद भक्तों में बांटा गया। एक एक करके आए और आरती में कुंडला अर्पित कीजिए। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। शहर को विकासमूलक निर्माण कार्यों की सौगातें, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां सक्रिय, जनता की जय। लगातार वनकर्मियों पर हो रहे जानलेवा हमलों ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर रखा उपवास। राज टॉकीज के सघन रिहायशी क्षेत्रों में पान पैलेस में चोरी, लाख से 1.5 लाख का कैश पार होने की आशंका। और त्रिलोकी नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में झूमे श्रद्धालु। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।